हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्य मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विजडम का टॉपिक है मनुष्य का पृथ्वी पर आने का पर्पस। यानी कि हम सभी का, हर एक मनुष्य का पृथ्वी पर आने का पर्पस एक ही होता है। इस वक्त ये बात आप सभी को बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगी कि रियली 8 बिलियन पीपल ऑन दी अर्थ, इतने सारे लोगों का मनुष्य जीवन लेने का पर्पस एक ही कैसे हो सकता है। पर चलिए हम जानते हैं कि कैसा हम सभी का पर्पस एक ही है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट, तो हम हमारा नाम, हमारी डिग्री, प्रोफेशन, पेरेंट्स, फैमिली, राइट, हमारा हाइट, पर्सनालिटी, कई सारी चीजें बता देंगे कि दिस इज मी। पर एक्चुअली क्या सही में मैं सिर्फ चांदनी ही हूं? अगर हम एक बुक को लेते हैं और उस बुक का ऐसे ही उसको खोलकर रैंडमली कोई एक पेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या हमें उस बुक के बारे में पता चलता है? नहीं, क्योंकि हमें उस बुक की बिगिनिंग या एंड कुछ भी नहीं पता। जैसे कि समुद्र होता है, उस समुद्र में कितने सारे पानी के बूंद होते हैं। तो हर एक बूंद अगर अपने आप को समुद्र समझने लगे तो क्या ये सही होगा? हम सभी मनुष्य ऐसा ही करते हैं। हमारी अभी की ये जो ह्यूमन लाइफ है, हम जिस नाम, जिस परिवार, जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसी को हम सर्वस्व मानते हैं। इसके बियॉन्ड हम कुछ सोचते ही नहीं। इसी ह्यूमन लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए, और हमारी परफेक्शन की डेफिनेशन भी कैसी है? इट्स लिमिटेड टू मटेरियलिस्टिक सक्सेस। हमें अच्छा दिखना है, अच्छा खाना है, अच्छी शॉपिंग करनी है, अच्छा हाउस चाहिए, अच्छी कार चाहिए। बट वी नेवर थिंक कि जब हम यहाँ से अर्थ स्कूल से ग्रेजुएट होकर, हर एक व्यक्ति को पृथ्वी छोड़कर आज नहीं तो कल जाना है, राइट? तो वहां जाकर जब हमें भगवान पूछेंगे कि तुमने पृथ्वी पर जाकर क्या किया, तो जब तुम बोलोगे कि मेरा बैंक बैलेंस इतना था, मेरे साथ इतनी कार्स थी, मैं इतनी अच्छी दिखती थी, तो डू यू थिंक गॉड इज गोना प्रेज यू कि ओ वाह वेल डन? क्या हम उस चीज के लिए पृथ्वी पर आए हैं? मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब हम हमारे बच्चों को कॉलेज के लिए घर से दूर भेजते हैं, राइट, तो कॉलेज में हमारे किड्स एवरीडे बेस्ट लुकिंग, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छी हेयर स्टाइल, दे वांट टू लुक द बेस्ट। वो उतना एफर्ट डालते हैं कि वो एवरीडे अच्छे रेडी होकर कॉलेज जाए, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, कॉलेज की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, राइट, जितना भी हो सके कॉलेज को एंजॉय करे, अच्छी अच्छी चीजें खाए, अच्छा शॉपिंग करके नए नए कपड़े पहने, सभी चीजें वो कॉलेज में एंजॉय करते हैं। पर 4 साल के बाद जब वो घर पे आएंगे और उनके पास उनकी डिग्री ही नहीं होगी, तो क्या आप एज अ पेरेंट आर यू गोना बी प्राउड ऑफ देम? यू आर गोना आस्क कि क्या किया 4 साल, एंड एज अ पेरेंट यू आर गोना से कि इट वाज सच अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो उसी तरह अगर वही बच्चा ये सारी चीजें करता है, लुकिंग गुड, ईटिंग वेल, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, दूसरे लोगों को जो पढ़ने में वीक हो उनको भी सेल्फलेसली हेल्प करता है, और खुद के एजुकेशन पर और लर्निंग पर प्राइमरी फोकस रखता है,
तब जब वो बच्चा पढ़कर घर पे आएगा तो यू एज अ पेरेंट आर गोइंग टू बी सुपर प्राउड ऑफ देम, राइट? तो उसी तरह हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग पृथ्वी पर इस मनुष्य जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आर वैलिड एंड इम्पोर्टेंट। जीवन को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, शॉपिंग करना, वेकेशंस पे जाना, अच्छे फैंसी हाउसेस, कार, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। पर ये सारी चीजें करते करते साथ ही साथ वी नीड टू रिमेम्बर द प्राइमरी पर्पस कि हम यहाँ अर्थ स्कूल पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। तो अब आप सब पूछेंगे कि हम क्या सीखने के लिए आते हैं। तो जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बोला था कि हम सभी मनुष्यों का प्राइमरी पर्पस पृथ्वी पर आने का सेम ही है। तो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को यही सीखना है कि आई एम डिवाइन, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे खुद के अंदर की दिव्यता को पहचानना, साथ ही साथ कण कण में और जन जन में भी वो डिविनिटी को देखना। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये हम कैसे कर सकते? तो जैसा कि हम सब आज मेडिटेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, राइट? तो आनापाना सती मेडिटेशन में हम हमारा कनेक्शन हमारे ब्रेथ के साथ, हमारे श्वास के साथ बनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, श्वास और लाइफ ये दोनों चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल जाती है, उसी क्षण श्वास भी बंद हो जाता है। सो योर ब्रेथ इज कनेक्टेड टू योर सोल। तो जिस क्षण हम हमारे श्वास के साथ कनेक्ट होते हैं, उस वक्त हम हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। और जब मैं मेरी खुद की आत्मा के साथ कनेक्शन बिल्ड करती हूँ, तो जैसा कि हम सबको पता है कि आत्मा इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम परमात्मा, यानी कि मेरी आत्मा परमात्मा से 24/7 कनेक्टेड होती है। तो 24 आवर्स के हमारे दिन में फ्यू मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर के लिए अगर हम हमारी आत्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तभी हमें हमारे खुद के अंदर की डिविनिटी का पता चलता है। और यही कनेक्शन हमें कण कण में और जन जन में भी वही दिव्यता को देखने के लिए रेडी और प्रिपेयर करेगा, राइट? Thank you all so much for patiently listening. I'll see you all tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna. Good night. Jai Shri Krishna.